जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आरंभ करते हैं। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। उसमें द्वितीय अध्याय ग्रह आदि विचार के अंतर्गत 13 श्लोकों में स्वप्न विधि को देख चुके हैं। आज की इकाई में, आज के पाठ में हम दिशा ज्ञान विधि इसको समझने का प्रयास करेंगे। दिशा ज्ञान जो है वो एक शंकु, उसको गौमन कहते हैं, GYMON, एक कोनिकल शेप का होता है और उसका बेस पर डाया जो है 5 अंगुल 6 अंगुल होता है। टॉप जो डाया है वो 1 से 2 अंगुल का होता है। उसकी हाइट कह लो, लंबाई कह लो, ऊंचाई कह लो, वो 1 हस्त अर्थात 2 फीट यानी 24 इंचेस इसके आसपास होती है। वास्तुशास्त्र में दिशा ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है और इसको भूखंड आरंभ करते समय तो करते ही हैं, पर अन्य अवसरों पर भी, विशेष अवसरों पर वो दिशा साधन बार बार करते हैं, पुनः पुनः करते हैं। उससे ये चेक करते हैं कि जो भी निर्माण कार्य चल रहा है उसमें कोई त्रुटि, गलती तो नहीं हो रही। विभिन्न प्रकार का पद विन्यास होता है। पद विन्यास यानी प्लॉट को डिफरेंट सेक्शंस में, जोन्स में, सेगमेंट्स में, सेल में डिवाइड करना, उसमें भी ये अत्यंत आवश्यक है। और ये जो हम दिशा ज्ञान करते हैं वास्तुशास्त्र में, स्थापत्य वेद में, ये मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं होता है, ये शुद्ध उत्तर होता है या शुद्ध पूर्व होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ में और शुद्ध दिशाओं में थोड़ा सा अंतर होता है। आजकल कंप्यूटर का, इंटरनेट का युग है, तो जो वेबसाइट है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या इंक्लिनेशन ऐसे नाम से, वो किस स्थान पर कितना मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन है वो बता देते हैं। सामान्य रूप से अपने भारत में बहुत कम होता है, 1-2 डिग्री के आसपास है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ जगह अधिक भी हो सकता है मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन या इंक्लिनेशन या डिक्लिनेशन। तो यहां अपन शास्त्र के अनुसार ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से शुद्ध दिशाएं ज्ञात की जाती हैं। जब भी कभी मैग्नेटिक कंपास से हम दिशा का ज्ञान करते हैं और वहां यदि कोई हाई टेंशन लाइन हो, मैग्नेटिक मटेरियल हो, तो हम शुद्ध मैग्नेटिक डायरेक्शन भी ज्ञात नहीं कर पाते, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो जाता है, डेविएटेड हो जाता है। तो यहां शंकु की मदद से, शंकु की सहायता से किस प्रकार दिशा ज्ञात करना, उसका वर्णन यह श्लोक क्रमांक 14 में अध्याय 2 ग्रह आदि विचार विश्वकर्म प्रकाश में दिया है। मानसार ग्रंथ में, महमद ग्रंथ में पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक अध्याय है कि जो लकड़ी हो, शंकु कोनिकल शेप, वो किस लकड़ी का बना हो, कितनी उसकी ऊंचाई हो, 9 अंगुल है, 12 अंगुल है, 15 अंगुल है, 18 है, 24 है, 21 है, उसका क्या माप होना चाहिए, कैसा बना हुआ होना चाहिए, उसका वर्णन भी वहां मिलता है। उसमें उत्तरायण दक्षिणायन के अनुसार कैसे करेक्शन करना, वो विधान भी मिलता है। यदि अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से विस्तार में जाना चाहें तो सूर्य जो है, जो सूर्योदय होता है, वो उत्तरायण दक्षिणायन या मास के अनुसार उसके उदय
कि दिशा में फर्क आता है, अंतर आता है। जैसे जहां हम बैठे हैं भारतवर्ष में, इंदौर नगर में, तो उसमें अपन देखेंगे तो जो दिसंबर मास है, दिसंबर का महीना है, और उसके बाद 23 दिसंबर कह लो या 14 जनवरी कह लो, उससे उत्तरायण शुरू होता है। अर्थात सूर्य जो है वो उत्तर की ओर गमन करता है। यदि सूर्योदय के संदर्भ में देखें तो सनराइज जो है दिसंबर में साउथ ईस्ट से होता है, और वही सनराइज जब हम देखेंगे जून में तो नॉर्थ ईस्ट से होता है, 6 महीने बाद 22 जून के आसपास। तो उसके बीच में क्या हुआ, तो सूर्य जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर गया, तो उसको कहा उत्तरायण। 22-23 दिसंबर से 21 जून तक कहें, और 22 जून से वो दक्षिणायन हुआ, अर्थात उसने दक्षिण की ओर ट्रेवल, नॉर्थ ईस्ट से अब वो साउथ ईस्ट की ओर ट्रेवल करना स्टार्ट किया। तो ये जो ट्रेवल हुआ 6 मंथ्स में, तो प्रतिदिन वो सूर्य कुछ ना कुछ सूर्योदय का डिग्री में फर्क आया। इसमें 21 मार्च 21 सितंबर के आसपास शुद्ध पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। ये इसलिए थोड़ा सा विस्तार उसका किया कि कई बार करेक्शन ग्रंथों में बताएं तो वो कैसे करना। यहां विश्वकर्म प्रकाश के आधार पर थोड़ा देखते हैं। कहा चतुश्राम समाशुद्धाम भूमि कृत्वा प्रयत्नतः तस्मिन् दिक् साधनम कार्यम व्रत मध्य गते दिशि। क्या करो, भूखंड को एक चौकोर स्थान बनाओ, समतल करो, और मध्य में एक सर्कल ड्रॉ करो और उसमें दिशा का साधन करो। तो विधि क्या है, जो भी भूखंड है, प्लॉट है, उसका जो सेंट्रल एरिया है वहां एक स्क्वायर बनाकर भूमि को क्या किया, समतल किया, फ्लैट किया, और उसके मध्य में एक कोनिकल शेप रखा, जैसा उसका वर्णन किया। 2 फीट लंबा है, ऊंचा है, बेस पर डाया 5 to 6 अंगुला है, इंच है, टॉप पर डाया उसका 1 इंच है, और एक सर्कल मार्क किया जो कि जिसका जो डाया है वो कितना है, वो इससे डबल है, शंकु से डबल है। तो जब पूर्व दिशा में सूर्य उदित हुआ तो वो जो शंकु है उसकी टिप की छाया पश्चिम दिशा में बहुत दूर बनी। फिर जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ा, सूर्योदय होता गया, तो दोपहर से पहले अब वो छाया जो शंकु के टिप की है, शीर्ष की है, वो छोटी होती गई, और दोपहर से पहले एक बार उसने वो जो वृत्त बनाया, सर्कल बनाया, उसकी सरकमफ्रेंस को, परिधि को उसने स्पर्श किया, फिर और छोटी हुई, वृत्त के अंदर आ गई, और फिर दोपहर के बाद, है ना, पहले पूर्वाह्न नहा था, फिर अपराह्न नहा बाद में, तो क्या हुआ, वो फिर वापस बढ़ना शुरू हुई, और फिर पूर्व दिशा में कहीं उसने सर्कल को टच किया और बाहर निकल गई। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, परिधि पर जो 2 पॉइंट मिले उसको ज्वाइन कर दो, तो वो क्या हो गया, वो ईस्ट वेस्ट हो गया। फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो तो वो उत्तर दक्षिण हो गया। और फिर जो गणित के विद्यार्थी वो जानते हैं कि वो इक्वी डिस्टेंस पे, जो सेंटर आया ना, उससे इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट को मार्क करते हैं, फिर 4 सर्कल बनाते हैं, और वो जो 4 सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं वो इंटरमीडिएट डायरेक्शन देते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इस प्रकार से दिशा साधन विधि का वर्णन यहाँ एक श्लोक में किया गया है। इससे हम भूखंड पर, प्लॉट पर दिशाओं को ज्ञात करते हैं, फिर बाद में इसी के आधार पर पद विन्यास करते हैं। संक्षेप में पुनः उसको देखें कि जो प्लॉट है उसका सेंट्रल एरिया पहले समतल किया, फ्लैट किया, पानी को थोड़ा उस पर डाल के देख लेते हैं कि पानी का झुकाव जिधर हो उधर मिट्टी वगैरह डाल के उसको ठोस बना देते हैं, रेमिंग कर देते हैं। समतल किया, फिर उस पर एक सर्कल बनाया, सर्कल के बीच में एक शंकु रखा,
और सूर्योदय के बाद दोपहर से पहले जहां भी वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे वो टिप की शेडो टच हुई उसको मार्क किया। दोपहर के बाद सरकमफ्रेंस पे कहाँ स्पर्श हुई, टच हुई, उसको मार्क किया। उन दोनों लाइन को जोड़ दिया। ये जो लाइन मिली हमको, ये पूर्व पश्चिम है। उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो उत्तर दक्षिण आएगा। फिर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे 4 पॉइंट को जब मार्क करेंगे तो 4 सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन प्राप्त होती है। तो आज इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में, आगामी इकाई में हम भूमि का झुकाव उसको देखने का प्रयास करेंगे कि किस दिशा में भूमि का झुकाव हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। ओम शांति शांति शांति।